नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ में हर्षा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और चलिए अब रुख करेंगे खबरें धुआंधार का। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र के वसुंधरा में विवाहिता के भाई बहनोई पर हुआ हमला। कार सवार ने बैरियर गिराने पर गार्ड को भी मारी टक्कर। महिला ने ससुरालियों पर दर्ज कराई एफआईआर। बहराइच में मरीजों के वार्ड में घूमता नजर आया आवारा सांड। मेडिकल कॉलेज के सुस्त रवैये से मरीजों की जान को सांडों से खतरा। पहले ही मेडिकल कॉलेज में घुस चुका है सांड। औरैया में 2 आवारा सांड आपस में भिड़े। सांड की लड़ाई में बाल बाल बचे लोग। सांडों की लड़ाई का वीडियो वायरल। कॉलोनी में आए दिन जानवरों के हमले से लोग हो जाते हैं घायल। लखनऊ में धर्मांतरण के दबाव में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बोरा सिलाई के कारखाने में काम करती थी युवती के पिता ने कहा, स्कीफ के डर से मेरी बेटी मुस्लिम लड़कियों की तरह घर से निकलती थी। फतेहपुर में टायर की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। आग को देखकर फैक्ट्री के अंदर चीख पुकार मच गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हापुड़ में नगर पालिका की लापरवाही हुई उजागर। सरकारी ट्यूबवेल के बोरवेल में गिरा बच्चा। 35 साल पुरानी सरकारी ट्यूबवेल को नहीं किया गया था बंद। आगरा में ट्रक और इको में भिड़ंत। हादसे में इको चालक की मौके पर हुई मौत। सड़क हादसे में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग। आग से झुलसने से 3 दर्जन से ज्यादा बकरियों की जान चली गई। हरचंदपुर थाना क्षेत्र का मामला। बिजनौर में सड़क किनारे विशालकाय पेड़ में लगी भयंकर आग। रहस्यमय ढंग से लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। थाना कीरतपुर के बुढ़पुर इलाके का मामला। कानपुर में राज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा। मौके पर युवक की हुई मौत। मौत की सूचना पर परिवार में मचा कोहराम। आदमपुर थाना क्षेत्र के ढबरासी उझारी जारी मार्ग का मामला। मथुरा में कोहरे के चलते हाईवे पर भिड़े वाहन। करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कैंटर बस के साथ कई कार भी शामिल। नोएडा में युवती से गैंगरेप का आरोपी गिरफ्तार। गैंगरेप के बाद युवती का मोबाइल छीनकर हुआ था फरार। 21 जुलाई को दिया था वारदात को अंजाम। गाजियाबाद में दुकान में चोरी की वारदात नाकाम हो गई। चोरी की नाकामयाब पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर वारदात को अंजाम देकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। लखनऊ के गोमती नगर में अवैध रूप से चल रहे होटल हुए सील। एलडीए की टीम ने सील किया पूरा होटल। संचालक समेत कई लोगों पर बवाल का है आरोप। बस्ती में गैस कटर से एटीएम काट कर ले गए चोर। हाईवे किनारे गैस कटर से एटीएम काटते रहे चोर। पुलिस को नहीं लगी भनक। बुलंदशहर में रेलवे लाइन के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की जताई जा रही है आशंका। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। औरैया में बुजुर्ग किसान की हत्या कर शव को मंदिर के कमरे में फेंका। किसान के शरीर पर नुकीले हथियार से वार किया गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस को पूरी जानकारी दी। आजमगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। एक लुटेरा पैर में गोली लगने से हुआ घायल। घायल को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया है भर्ती। हमीरपुर में संदिग्ध अवस्था में खेत पर पड़ा मिला महिला का शव। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौधा कोतवाली क्षेत्र के सिलौली गांव की घटना। कानपुर देहात में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों को लूट की घटना के दौरान दबोचा गया। लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। हाथ में पिस्टल लेकर घटना को अंजाम देने आए थे बदमाश। बरेली के फरीदपुर में शमशान भूमि पर रहने वाले बाबा औगड़नाथ की गला रेतकर हत्या से सनसनी। लोगों ने पुलिस को हत्या की सूचना दी। डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। बस्ती में 2 बहनों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में दिया सांकेतिक धरना। दोनों बहनों का पिता पर आरोप। पिता दोनों बेटियों के साथ करता है मारपीट। दोनों बेटियों को घर से निकाला। औरैया में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से नगर पालिका में तैनात सफाई कर्मचारी की मौत। साथी की मौत से सफाई कर्मचारियों में आक्रोश। जोशीमठ में शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अधिक दरारों वाले भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। गिराए जाने वाले भवनों के काटे गए बिजली कनेक्शन। जोशीमठ मामले पर 16 जनवरी को होगी सुनवाई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लगाई थी याचिका में जल्द सुनवाई की मांग की थी। जोशीमठ में जमीन धसाव को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का सरकार पर आरोप। कहा, राज्य सरकार देरी से कर रही काम। गलत तरीके से किया जा रहे विकास के काम। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने जोशीमठ के लिए रवाना की राहत सामग्री। 2000 कंबल, राशन और उपयोगी सामग्री रवाना। कंखल स्थित दिव्य योग मंदिर से पतंजलि के ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। बहुगुणा नगर में आई दरारों से दहशत में लोग। करीब 50 भवनों में आई है दरारें। पीड़ितों ने सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप।
जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन। जोशीमठ में हेलीकॉप्टर हॉलिडे मनाने जा रहे थे भाजपा नेता और मंत्री। रुड़की पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जोशीमठ मामले पर दिया बयान, कहा घरों में आई दरारों को लेकर मचा हुआ है हाहाकार, सारा जोशीमठ धंसता जा रहा है, जल्द कदम उठाए सरकार। जोशीमठ आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आ गया योग गुरु बाबा रामदेव। कनखल के दिव्य योग मंदिर से राहत सामग्री से भरे 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर जोशीमठ के लिए रवाना किया। विधान परिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशी घोषित, जेपी नड्डा के निर्देश पर 5 एमएलसी सीटों के लिए भाजपा के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। लखनऊ में लोकल इन्वेस्टर के लिए निवेशक सम्मेलन का आयोजन, निवेशकों को सरकार दे रही नीतियों की जानकारी। 4 सेशन में निवेशकों के साथ मंथन होगा। मुजफ्फरनगर में बसपा का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बहुजन समाज की एक ही पार्टी है बसपा और एक ही नेता है मायावती। 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी शुरू। 3 मार्च को 10वीं और 4 मार्च को 12वीं की परीक्षा होगी खत्म। परीक्षा कार्यक्रम की पूरी लिस्ट जारी। यूपी में बिजली की दरें बढ़ने के प्रस्ताव का राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने किया विरोध। अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने प्रस्ताव को बताया असंवैधानिक। बिजली कंपनियों ने घरेलू बिजली दरों में 18 से 23% बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी की कुछ हरकतों ने कराई यात्रा के फजीहत। राहुल गांधी को मौन धारण कर यात्रा करनी चाहिए थी। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष को एजुकेशन पर बड़ा बयान। अरशद मदनी ने को एजुकेशन का विरोध किया, कहा सह शिक्षा मुस्लिम लड़कियों में धर्म त्याग की ओर ले जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन की घोषणा की। मुजफ्फरनगर से होगी आंदोलन की शुरुआत। 28 जनवरी की रात से शुरू होगा आंदोलन। मदरसों में गैर मुस्लिमों की पढ़ाई को लेकर बोले अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, मदरसों में दूसरे धर्म के लोग भी पढ़ सकते हैं। मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकालने की बात गलत है। गाजीपुर में उसरी चट्टी हत्याकांड में ब्रजेश सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। आरोपी ब्रजेश सिंह उसरी चट्टी पर मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ था। शामली में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों ने रालोद विधायक को सौंपा पत्र। हजारों किसानों ने विधायक के माध्यम से सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, जल्द गन्ना भुगतान कराने की मांग उठाई। बरेली में मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा और सपा प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का विवादित बयान, कहा सोनिया गांधी विदेशी है, उनमें अंग्रेजियत भरी है, उनको यहां शासन नहीं करने दे सकते। पौड़ी में सेवा योजन विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में युवाओं को रोजगार भर्ती के लिए आमंत्रित किया गया। विभाग को विभिन्न कंपनियों से करीब 500 से अधिक रिक्तियां प्राप्त हुई थी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आर्मी कैंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद सुनील वार्ड में प्रभावित लोगों से मिले और लोगों को मदद का भरोसा भी दिलाया गया। आगरा कलेक्ट्रेट में किसानों का धरना प्रदर्शन। एना रोड और लैंड पार्सल की भूमि को मुक्त करने के किसान कर रहे हैं मांग। किसानों का निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। मऊ में रसोइयों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोल किया। न्यूनतम वेतन तय करने की मांग भी शामिल थी। काशीमठ के हरिद्वार पीठ ने रामलला को 167 किलो 400 ग्राम चांदी और 47.8 ग्राम सोना समर्पित किया है। गर्भगृह के दरवाजे और खिड़कियों में लगेगी चांदी, जबकि सोने का इस्तेमाल रामलला के आभूषण के लिए किया जाएगा। मऊ में बैरियर पॉइंट पर ड्यूटी कर रहा होमगार्ड बेहोश हो गया। ठंड की वजह से होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शामली में डीएम ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। रैन बसेरों में रुके लोगों से की बातचीत। रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। लोगों को बांटे गए कंबल। औरैया में कोहरे की चादर में फिर लिपटा हाईवे। विजिबिलिटी कम होने की वजह से हाईवे पर दौड़ रहे वाहन लाइटों का ले रहे सहारा। लगातार ठंड पड़ने से लोग बेहाल। बांदा में ठंड और कोहरे का सितम है जारी। शीतलहर से लोग घरों पर रहने को मौजूद। ठंड के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा। लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने लिया फैसला। डीएम के आदेश के बाद 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था। 8वीं तक स्कूलों की छुट्टियां 14 तारीख तक की गई। श्रावस्ती में कोहरे ने लगाया स्पीड पर ब्रेक। शीतलहर से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सर्दी से लोगों का हाल है बेहाल। मसूरी के लंढौर क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जमीन धंसने वाली जगह का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जमीन धंसने के कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए।
भैंसा बुग्गी पर सवार होकर इकबालपुर चीनी मिल पहुंचे हरीश रावत। हरीश रावत चीनी मिल में धरने पर बैठे। चीनी मिल पर करीब 125 करोड़ किसानों का बकाया है बाकी। उत्तरकाशी में सड़कों के सुधारीकरण की मांग को लेकर चल रहा धरना खत्म। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने खत्म किया धरना। पिथौरागढ़ में दूर होगी सीवर और पानी सप्लाई की समस्या। सीवर सिस्टम और वाटर सप्लाई के लिए 860 करोड़ की डीपीआर तैयार। अधिकारियों का दावा, जून से शुरू कर दिया जाएगा वाटर सप्लाई सिस्टम का काम। विकासनगर में वन विभाग ने पकड़ी देवदार की लकड़ी। वाहन चालक फरार। विभाग ने वाहनों को कब्जे में लिया। वाहन मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अल्मोड़ा में कई दिनों से धधक रहे हैं जंगल। आग की घटना से वन संपदा को भारी नुकसान। आग की घटनाओं से निपटने के लिए विभाग के पास नहीं दिखाई दे रहे ठोस इंतजाम। रुड़की के खेत में युवक की गोली मारकर हत्या। गन्ना छीलने के लिए खेत पर गया था युवक। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक। इस बैठक में पार्टी महासचिवों ने शिरकत की। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने बताया टी शर्ट पहनने का राज। कहा, एमपी पहुंचने पर फैसला किया कि जब तक कांपेंगे नहीं तब तक टी शर्ट ही पहनेंगे। हरियाणा में राहुल गांधी ने आरएसएस को कौरव बताते हुए बोला हमला। कहा, 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लेते हैं और शाखा लगाते हैं। हिंदुस्तान के अरबपति भी कौरवों के साथ खड़े। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, राहुल को हिंदुत्व, तपस्वी और पुजारी का अर्थ ही नहीं पता। कुछ दिनों टी शर्ट पहनकर झेलने वाले अपने आप को तपस्वी समझने लगे। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पर अब सहयोगी भी बोल रहे हैं हमला। आरजेडी विधायक विजय मंडल ने कहा कि अब तक कितना समाधान हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल बिहार की हालात खराब है। आरजेडी विधायक विजय मंडल के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने चुटकी ली। कहा, लालू यादव के इशारे पर सब कुछ हो रहा है ताकि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा सके। पंजाब के संगरूर में दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत। ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई थी अंगीठी। गंभीर हालत में एक मजदूर को अस्पताल में कराया भर्ती। बांसवाड़ा में माही महोत्सव की धूम। डीएम ने नौका दौड़ को दिखाई हरी झंडी। 19 प्रतिभागी शामिल हुए। उन्होंने दिखाया जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में आज भी जारी रहेगा ठंड का सितम। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर भी चेतावनी जारी की। अगले 2 दिन उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी 0 रह सकती है। ओडिशा में भी जारी है ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री तक पहुंचा। वहीं सेमिलीगुड़ा में तापमान 2 डिग्री तक लुढ़का। हिमाचल के मनाली में भी भारी बर्फबारी से मौसम बदला। कई पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं। अटल टनल समेत कई इलाकों में बर्फ की चादर जमी। तापमान में भी लगातार गिरावट है जारी। जम्मू में बढ़ता जा रहा है शीतलहर का प्रकोप। ठंड से ठिठुर रहे लोग। ऐसे में प्रशासन ने लिया एक्शन। निजी स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ाई गई। दिल्ली में कोहरे के साथ खराब हवा की भी है मार। लगातार गिर रही है हवा की क्वालिटी। 12 जनवरी तक BS111 पेट्रोल, BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के चलने पर रोक लगाई गई। दूसरे देशों से आए 324 यात्रियों के कोविड सैंपल में मिला ओमिक्रॉन का वेरिएंट। 29 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच 29,000 के करीब यात्रियों के किए गए थे रैंडम सैंपल। भारत में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 170 नए केस हुए हैं रिपोर्ट। देश में एक्टिव केस की संख्या भी घटकर हुई 2371। मुरादाबाद में आज बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों पर बड़ी बैठक हो रही है। बसपा का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो गया। आपको बता दें कि कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इस पूरे सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आगामी निकाय चुनाव में सभी पार्टियां अपनी जान झोंक रही हैं और इसी कड़ी में बसपा का भी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। आगामी निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने वाली है। मुरादाबाद में ये सम्मेलन होने वाला है और कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी इसको संबोधित करने वाले हैं। तो बिल्कुल आगामी नगर निकाय चुनाव और 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है बसपा और इसी के लिए मुरादाबाद में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे कुछ ही देर बाद प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से संबोधित किया जाएगा। इधर लखनऊ में निवेशकों का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें अलग स्टॉल बनाए गए हैं, जहां से निवेश की पूरी जानकारी दी जा रही है। लखनऊ से एबीपी गंगा के संवाददाता शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। लखनऊ में जो एक दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है, उसके तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये आप देख सकते हैं एक काउंटर्स जो अलग अलग विभागों के हैं वो भी लगवाए गए हैं। PWD विभाग,
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसका काउंटर, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय उससे जुड़ा एक काउंटर, नगर निगम से जुड़ा, आवास विकास परिषद से जुड़ा हुआ। और इसके पीछे का जो मकसद है वो ये कि अगर किसी को लखनऊ में कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई नया प्रोजेक्ट लाना है, तो उसके लिए जो उसे अनुमति चाहिए वो जानकारियाँ मिलेगी। उसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं उनकी जानकारी यहाँ पर ली जा सकती है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की बात करें यानी PWD की, तो आप देखिए उनके स्क्रीन पर लगातार जानकारियाँ जो हैं वो चल भी रही हैं कि लोग जाएं और विस्तृत जानकारी ले सकें। जैसे अगर हम इसी तरह स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई अपना यहाँ पर अस्पताल शुरू करना चाहता है, कोई नर्सिंग होम शुरू करना चाहता है प्राइवेट, तो उसके लिए क्या शर्तें होंगी, कितने बेड के अस्पताल के लिए उनको क्या मानक पूरे करने होंगे, क्या चार्जेस होंगे, ज़मीन का क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी चीज़ें। इसी तरह से आप देखें नगर निगम के काउंटर पर यह बताया जा रहा है कि इन सारे प्रोजेक्ट से जुड़ी जो नगर निगम से जुड़ी अनुमतियाँ होती हैं, NOC होती हैं, उनके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। ये आवास विकास परिषद का आप काउंटर देख सकते हैं। आवास विकास परिषद जो है अपनी जो PM आवास शहरी की योजना है अवध विहार, उसका यहाँ पर एक मॉडल भी लगाया हुआ है और लोगों को यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ज़मीन कहाँ पर किस तरह से है, किस तरह से वहाँ पर अनुमति दी जाती है। तो ये सारी जानकारियाँ लोगों को एक ही जगह पर मिल पाएँ, इसके लिए यहाँ पर ये सारे काउंटर्स हैं। रजिस्ट्री विभाग का, चिटफंड का, ये सारे काउंटर यहाँ पर, कमिश्नरी का, यानी एक ही छत के नीचे किसी को भी सारी जानकारियाँ मिले। और इसके पीछे मकसद ये कि अगर निवेशकों को देखिए पूरी सुविधा एक जगह दिखती है, मिलती है, जानकारियाँ मिलती है, तो वो निवेश के लिए और बड़ी संख्या में बेहतर प्रस्ताव दे सकते हैं। और इसी उद्देश्य से ये यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, ABP गंगा, लखनऊ। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।